राम राम दोस्तों। राजदूत है किसी के बापू की पहली मोटरसाइकिल या थी, किसी ने बाइक चलानी है राजदूत पे सीखी, और कोई तो आज भी अपने बढ़िया की निशानी मान के इस राजदूत ने घरा खड़ी कर रहा है। जो राजदूत एक टाइम पे गामा गामा घर घर पहुंच गई थी, आज कित है या हमारे गामा की हमारे खेता की सवारी। ये गलती जनता की थी या कंपनी की जो आज या कति खत्म है होगी। आओ देखें इस राजदूत की ऐतिहासिक कहानी। धोरे दादा लाई राजदूत काली, तो तेरे से ज्यादा फेमस अपनी राजदूत तो सूफी साथी। जो नए बालक हैं वह जान लो, यह राजदूत इतनी ठाड़ी थी कि एक टम्पू के बराबर सामान ठहरा कर दी। वजह इतनी कर दी कि सरकार ने जंगलात के अफसरा तय दे रखी थी, और जिसकी कमर में दर्द होता डॉक्टर उसने दूसरी मोटरसाइकिल छोड़कर राजदूत चलाना कहा कर दे, क्योंकि इसका सीट सस्पेंशन बहुत जबरदस्त था। धोनी की भी पहली मोटरसाइकिल राजदूत थी, या बात खुद महेंद्र सिंह धोनी ने ट्वीट करके बताई थी। तो आप समझ लो, आप कोई हल्की चीज की बात नहीं करेंगे, बल्कि एक पुरानी ठंडी चीज जिसके ऊपर टाइम की मार पड़गी, उसकी कहानी आपके सामने लाएंगे। पहली एस्कॉर्ट बाइक दोस्तों एनआरआई थी, यानी विदेश में बनी थी। साल 1961 में पोलैंड में बनवा के एस्कॉर्ट ग्रुप ने भारत में राजदूत WFM नाम से लॉन्च करी थी। भारत के साथ मॉडिफाई करवाई गई यह बाइक 175 सीसी के इंजन में उस टाइम की पोलैंड की बेस्ट बाइक थी। अगले साल 1962 में हरि प्रकाश नंदा साहब, जो कि एस्कॉर्ट ग्रुप के मालिक थे, राजदूत मोटरसाइकिल बनाने का लाइसेंस भारत में ले आए, और हरियाणा के फरीदाबाद में फिर राजदूत मोटरसाइकिल बनने लगी। बेशक यह राजदूत एक टाइम पे घर घर पहुंच गई हो, लेकिन जब यह लॉन्च हुई भारत में इसका रिस्पॉन्स बड़ा ठंडा था। धर्मेंद्र बर्गे स्टार ने इसकी एड भी करी। मोटरसाइकिलों में राजदूत का जवाब नहीं। और राजदूत की सेल पर कोई घना फर्क नहीं पड़ा। फिर एक फिल्म आई जो खुद तो हिट हो गई, इस राजदूत ने भी हिट कर दी। फिल्म का नाम बॉबी। साल 1973 में ऋषि कपूर और डिम्पल कपाड़िया की फिल्म में यह बाइक दिखाई गई, और दिखाई भी इस तरीके से गई कि ऋषि कपूर डिम्पल कपाड़िया ने अपने पीछे बिठा के राजदूत पर आंदोलन पूरा हीरो लगा है। उस टाइम की जो जवान बालक थे उनका यो सीन मन में बैठ गया, और बस होड़ लागी राजदूत बाइक लेने की। उस टाइम के छोरे राजदूत चलाते हुए अपने आप ने ऋषि कपूर समझने लगे थे। इस राजदूत मोटरसाइकिल और बॉबी फिल्म का इतना गाढ़ा कनेक्शन हो गया था कि राजदूत ने लोग बॉबी बाइक के नाम से जानने लगे थे। हैरान करने वाली बात यह है कि बेशक इस राजदूत की सेल एकदम तो ऊपर गई हो, पर कुछ टाइम बाद से इतनी तोड़ी नीचे भी आ गई थी। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर और दूसरी मोटरसाइकिल भी मार्केट में आई थी, और यह मोटरसाइकिल 1961 में लॉन्च हो रखी थी। तो 12-13 साल पुरानी मोटरसाइकिल कुछ टाइम बाद लोगों के मन तक उतरने लगी थी। कंपनी ने तो बहुत कोशिश करी, पर अटका यो राजदूत का मॉडल लोगों के दिल में चंगा नहीं बना पाया। तो साल 1984 में कंपनी ने इस मॉडल का प्रोडक्शन बंद कर दिया। लेकिन कंपनी ने यह बात पहले पता लग गई थी कि भाई ईवीआई मोटरसाइकिल नहीं चलेगी, तो इसको बंद करने तक ठीक एक साल पहले 1983 में एक और एनआरआई मोटरसाइकिल को इंडियन कपड़े पर आके मार्केट में उतार दिया। वर्ल्ड वाइड इसका नाम था यामा RD 350, लेकिन एस्कॉर्ट ग्रुप ने यह भारत में लाकर असेंबल करनी शुरू करी, और राजदूत 350 के नाम तक बाजार में उतार। ये बाइक तुम्हारी है? जी हाँ, मेरी है। कौन सी है? यामा राजदूत 350। सीधा सीधा जावा और रॉयल एनफील्ड जैसी बाइक तक टक्कर देते ही राजदूत 350 की सॉलिड मजबूती देख के गांव के लोगों ने रफ एंड टफ यूज करनी थी या मोटरसाइकिल लेनी शुरू करी। खासकर जो दुधिये और दुकानदार थे जिन्हें भारी सामान उठाकर चलना पड़ा करता, उनकी यह फेवरेट बाइक बन गई थी। और इस तरीके से राजदूत ने अपना एक लॉयल कस्टमर बेस गामा में तैयार कर लिया था। और तो और राजदूत 160 की स्पीड पर भाग ला कर दी, और 0 से 60 की स्पीड सिर्फ 4 सेकंड में पकड़ ला कर दी। दोस्तों 1 मिनट, जब आपने वीडियो यानी तक बढ़िया लगी है तो अपने चैनल पे ऐसी हरियाणवी बिजनेस केस स्टडी जो एटलस साइकिल की गई, HMT ट्रैक्टर की गया, और भी बहुत सारी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर क्लिक करके देख लियो। चलो अपने मुद्दे पे उल्टे चल रहे हैं। पर इतना सब कुछ होने के बाद भी राजदूत में एक दो बड़ी ठाड़ी दिक्कत थी। एक तो तेल बहुत पिया कर दी, और दूसरा धुआं बहुत बगाया कर दी।
और ये राजदूत आड़े इनोवेशन करने में भी बहुत स्लो थे। ये कुछ नया नया अपनी मोटरसाइकिल में नहीं कड्डा कर दे। उस टाइम पे जापान वर्गे देशा ने 100 सीसी की 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक की मोटरसाइकिल बाजार में तार दी, जो तेल भी कम खाया कर दी, धुआं भी कम छोड़ा कर दी, जिसकी वजह से इस राजदूत 350 के मॉडल के सेल पे भी बहुत ज्यादा असर पड़ा और साल 1990 में राजदूत का यो मॉडल भी बिकना बंद हो गया। इस डट के पाछे एस्कॉर्ट ग्रुप समझ गया था कि थारे बस की मोटरसाइकिल के बिजनेस में रहने की बात है नहीं, तो अपना फरीदाबाद वाला मैन्युफैक्चरिंग प्लांट 1990 में यामाहा बेच के एस्कॉर्ट ग्रुप टेक्ट्रा के बिजनेस में ध्यान देते ही हमेशा के लिए मोटरसाइकिल बिजनेस में छोड़कर चला गया। हालांकि साल 2000 में यामाहा ने कुछ बदलाव करके एक नया मॉडल राजदूत का बाजार में तारा था, पर इस टाइम तक राजदूत एक पुरानी मोटरसाइकिल का टैग अपनी छाती पर लगवा लिया था। और दूसरी बात, यामाहा भी इस राजदूत के धुम्मे आड़े इशू ने सोल्व नहीं कर पाई। फिर 5 साल पाछे साल 2005 में भारत सरकार ने रूल ला दिया कि एक व्हीकल इतना ही धुआं छोड़ सके, इससे ज्यादा छोड़ेगा तो उसको सड़कों पर नहीं चलन दिया जाओगा। यो देखकर तो यामाहा के भी होश दौड़े हो गए और उन्हें राजदूत को परमानेंटली बनाना बंद साल 2005 में कर दिया। हालांकि राजदूत प्रेमिया ने मन छोटा करने की जरूरत नहीं है, जब कंपनी चाहे तो अटके राजदूत मोटरसाइकिल बाजार में आ सके है। महिंद्रा तो सीखो, जो दावा कर दे राजदूत ने पुराने टाइम में टक्कर दिया कर दी, या भी बीच में फेल हो गई थी, लेकिन महिंद्रा ने इसको अटकर रिवाइव करके फिर टक्कर में ला दिया। तो दोस्तों, यह थी अपने बाप दादा के टाइम की मोटरसाइकिल की कहानी। आपने वीडियो किसी लगी कमेंट करके जरूर बताइयो, और जो बाकी वीडियो है अपने हरियाणा के पुरानी चीजा की वह भी जाकर देख